अरे बेशर्मो, इतना जुल्म मत करो। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस माँ की बद्दुआ मत लो। छोड़ दो मेरे पति को। बेबस और लाचार दमयंती जी लगातार बेटों से मनुहार कर रही थी। विशंबरनाथ जी के दोनों बेटों ने उन्हें बुरी तरह खचेड़ते हुए घर से बाहर कर दिया। उनकी पत्नी दमयंती जी बेटों और बहुओं के आगे हाथ पांव जोड़ रही थी। चुप कर बुढ़िया, इस बुढ़े ने हमारी बात नहीं मानी, अब उसकी सजा तो तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। अब रहो दोनों अलग अलग, तब पता चलेगा। तुम्हारे पति तो मांगेंगे सड़कों पर भीख और तुम बनोगी हमारे घर की नौकरानी। बड़ी बहू दमयंती जी की तरफ आंखें निकाल रसोई में धक्का देते हुए बोली। आज उनके बेटे और बहुओं ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। लालच के वशीभूत होकर दोनों ने माँ और पिता पर हाथ तक उठा दिया। बुजुर्ग विशंबरनाथ जी अपने ही घर के बाहर बेबस और लाचार की तरह सड़क पर पड़े थे। पूरे मोहल्ले में मेला सा लगा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर उन्हें देख रहे थे। दरअसल विशंबरनाथ जी और उनकी पत्नी दमयंती जी अपने पुश्तैनी घर में अपने दो बेटों के साथ रहते हैं। दोनों बेटे शादीशुदा है। विशंबरनाथ जी की एक बेटी सुमन भी है, जो अपनी नहीं है लेकिन अपनी से भी बढ़कर है। सुमन विशंबरनाथ जी के छोटे भाई गजेंद्र जी की बेटी है। सुमन के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद सुमन को विशंबरनाथ और दमयंती जी ने पाल पोस कर बड़ा किया और एक लायक लड़का ढूंढकर उसकी खूब अच्छे बड़े घर में शादी की। विशंबरनाथ जी और जानकी जी तो अपने घर में सुमन की शादी के बाद से अकेले ही रह रहे थे, क्योंकि दोनों बेटे और बहू तो शहर में रहते थे। लेकिन अभी कुछ महीने से ही दोनों बेटे शहर छोड़कर अपने माता पिता के साथ गांव में ही रह रहे थे। विशंबरनाथ जी एक जमींदार और इज्जतदार इंसान थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। गांव के छोटे से बड़े सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को हमेशा एक समान प्यार दिया, किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों बेटे भी अपने माँ बाबू जी की खूब इज्जत करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विशंबरनाथ जी बीमारी के चलते बिस्तर पर आ गए। एक रात विशंबरनाथ जी पत्नी के साथ अच्छे खासे सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो दमयंती जी ने देखा विशंबरनाथ जी को लकवा मार गया। पति की ऐसी हालत देखकर दमयंती जी तो टूट कर बिखर गई। इतने हंसमुख और बोलने वाले विशंबरनाथ जी अचानक से अब चारपाई पर आ गए थे। पति की ऐसी दशा देखकर दमयंती जी को खूब रोना आता। जो बेटे और बहू विशंबरनाथ जी की खूब इज्जत कर रहे थे, उनका हुकुम सर आंखों पर रखते थे, अब वह बूढ़ा लाचार पिता उन्हें बोझ लगने लगा था। विशंबरनाथ जी के बिस्तर पर आते ही दोनों बहुएं दमयंती जी पर हुक्म चलाने लगी। दोनों बहू घर में आराम करती और दमयंती जी पति की सेवा और घर के कामों में लगी रहती। चाहे शरीर में कितनी भी थकावट हो, लेकिन दमयंती जी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। दमयंती जी की सेवा और प्यार से विशंबरनाथ जी की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। जो पहले बिस्तर पर लेटे रहते थे, अब खुद उठकर बैठ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश भी करते हैं। एक दिन दमयंती जी विशंबरनाथ जी के हाथ पांव की मालिश कर रही थी। तभी छोटी बहू आई। छोटी बहू कमरे में आई और बोली, माँ जी क्यों यह सब ड्रामे दिखाती रहती हो आप? घर के कामों से बचकर यहाँ पति की सेवा में लगी रहती हो। अब यह सब छोड़ो, जल्दी से बाहर मेरी सहेलियाँ आई हैं, जल्दी से नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाओ। बहू अभी आती हूँ, तुम चलो, एक बार तेरे ससुर को दवाई दे दूँ। मैंने कहा ना, यह सब छोड़ो, पहले मैंने जो बोला है वह कीजिए। कहते हुए छोटी बहू ने उनका हाथ पकड़ रसोई में ले जाकर खड़ा कर दिया। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर छोटी बहू अपने कमरे में चली गई। दमयंती जी को रसोई में लगे लगे सुबह से दोपहर होने को आई थी। अभी तक विशंबरनाथ जी ने ना तो कुछ खाया था और ना ही दवाई ली थी। यही सोच सोच कर दमयंती जी परेशान हो रही थी, लेकिन रसोई का काम छोड़कर जाती भी कैसे? बहू हाल में ही बैठी हुई थी। कुछ देर बाद छोटी बहू की सहेलियाँ भी आ गई तो बड़ी बहू अपनी सास को जोर से आवाज़ लगाती है, अरे दमयंती, पानी ले आओ, छोटी की सहेली आई है। दमयंती जी को पानी ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो एक सहेली कहती है, अरे तुम्हारी काम वाली तो बहुत ही ढीली है, पानी लाने में भी कितना समय लगा दिया। तो छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार सही कह रही है, यह अब ना बूढ़ी हो गई है, इसके बस की काम नहीं है, अब इसे निकालना पड़ेगा। तभी दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं। अरे किसको निकालने की बात कर रहे हो? तो बड़ी बहू बोली, अरे यही हमारी काम वाली दमयंती जी। कहते हुए सभी जोर जोर से हंसने लगे। उन सब की बातें सुन और अपना अपमान होते देख दमयंती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बाहर एक कोने में जाकर खूब रोई।
विशंबरनाथ जी की तबीयत में पहले से काफ़ी सुधार था। एक दिन दमयंती जी और विशंबरनाथ जी अपनी व्हील चेयर पर पत्नी दमयंती के साथ आंगन में बैठे हुए थे। उनका 18 वर्षीय पोता रोहन और उनकी पोती पिंकी भी उनके पास ही बैठे हुए थे। दमयंती जी के दोनों बेटे आते ही विशंबरनाथ जी से बोले, बाबूजी, हम दोनों को पैसों की ज़रूरत है, हमें अपना काम शुरू करना है, इसलिए खेतों वाली ज़मीन को बेच दीजिए, उससे जो पैसा आएगा हम अपना काम जमा लेंगे। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम पेपर तैयार करवा लेंगे, बस आपको तो साइन करने हैं। विश्वनाथ जी बोले, मैं पहले ही तुम लोगों को पैसा दे चुका हूँ और 2 जगह की ज़मीन भी बेचकर तुम्हारे लिए शहर में घर और काम दोनों दिलाए थे, लेकिन क्या हुआ, तुम दोनों ने वह भी बेच खाया। और वैसे भी किस हक से तुम ज़मीन की बात कर रहे हो? ज़मीन से प्यार है, लेकिन अपने माँ बाप और उनकी जिम्मेदारियों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ यह पुश्तैनी घर है जो तुम दोनों को मेरे मरने के बाद मिलेगा, लेकिन मन तो करता है तुम्हें यह भी ना दूं। मैंने तुम्हारे हिस्से की ज़मीन बेचकर तुम्हारे पीछे लगा दिया है, अब बचा कुचा सब बेटी सुमन का है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूँगा। इतना सुनते ही दोनों बहुओं का खून खोल उठा। दोनों ने विशंबरनाथ जी की व्हील चेयर पकड़कर बुरी तरह हिला दी और बोली, बुड्ढे, हमसे ज़्यादा तेरे लिए वह सौतेली बेटी है, हम भी देखते हैं कि तुम उसे हमारा हिस्सा कैसे दोगे। बहू की बदतमीजी दमयंती से बर्दाश्त न हुई और उसने एक जोरदार थप्पड़ बहू के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही दोनों बहुएं दमयंती जी पर हावी हो गई तो दोनों बेटों ने पिता की गर्दन पकड़ ली। पास ही खड़े रोहन और पिंकी जो सब कुछ देख रहे थे, दोनों ने हॉल में रखे लैंडलाइन नंबर से अपनी बुआ सुमन को फ़ोन मिला दिया। जब बच्चों ने घर में हो रहे हंगामे के बारे में बताया तो सुमन के होश उड़ गए। बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आप हमारी बात मानोगे या नहीं? विशंबरनाथ जी ने उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया तो दोनों बेटे आग बबूला हो गए और अपने पिता की गिरबान पकड़ बोले, बुड्ढे, हमसे ज़्यादा तुझे वह अनाथ प्यारी है। कहते हुए दोनों बेटों ने पिता को खचेड़ते हुए घर से बाहर कर दिया। अरे बेशर्मो, इतना जुल्म मत करो, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस माँ की बद्दुआ मत लो, छोड़ दो मेरे पति को। बेबस और लाचार दमयंती जी लगातार बेटों से मनुहार कर रही थी। विशंबरनाथ जी के दोनों बेटों ने उन्हें बुरी तरह खचेड़ते हुए घर से बाहर कर दिया। उनकी पत्नी दमयंती जी बेटे और बहुओं के आगे हाथ पांव जोड़ रही थी। चुप कर बुढ़िया, इस बुड्ढे ने हमारी बात नहीं मानी, अब उसकी सज़ा तो तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। अब रहोगे दोनों अलग अलग, तब पता चलेगी। तुम्हारे पति तो मांगेंगे सड़कों पर भीख और तुम बनोगी हमारे घर की नौकरानी। बड़ी बहू दमयंती जी को रसोई में धक्का देते हुए बोली। तभी सुमन भी वहां पुलिस के साथ पहुंच गई और बाहर सड़क पर पड़े पिता की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने बड़े पापा को लेकर अंदर गई तो सामने सुमन को पुलिस के साथ देख चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमन ने अपने बड़े पापा को उनकी चेयर पर बैठाया और 2 थप्पड़ जोरदार दोनों भाइयों के गाल पर जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही दोनों की आंखें बाहर आ गई। बेशर्मो, हिस्से की इतनी ही आग थी तो सीधे मुझसे ही बात कर लेते, खुशी खुशी तुम्हारे नाम कर देती। अपने ही सगे माँ बाप पर इतना जुल्म और अत्याचार करते हुए तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। सड़ना सारी जिंदगी जेल में। पुलिस बेटा और बहू को अपने साथ ले जाने लगी तो दमयंती जी बोली, रुकिए, यह लोग ऐसे जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। दमयंती जी ने आंगन में रखे हुए काले तेल से चारों के मुंह पर कालिक पोत दी और बोली, अब करना इनका स्वागत अच्छे से। आज बेटे और बहू को डूब मरने को जगह नहीं थी। बाहर खड़े लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। पुलिस चारों बेटों बहुओं को पकड़कर ले गई। आज बेटे और बहुओं को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। सुमन अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के गले लगकर खूब रोई। सुमन के सास ससुर नहीं थे, इसलिए वह पति और बच्चों के साथ आकर दमयंती और विशंबरनाथ जी के साथ रहने लगी। बेटी और दामाद उनकी खूब सेवा करते हैं, साथ ही रोहन और पिंकी का भी खूब ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद रोहन और पिंकी की भी शादी हो गई। तब सुमन पति और बच्चों को लेकर अपने ससुराल में रहने लगी। उससे पहले उसने बेटी होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया और मायके से मिला हुआ हिस्सा भी उसने अपने भतीजे और भतीजी के नाम कर दिया था। दोस्तों, क्या सुमन ने सही किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।